वेलकम टू माय मैथमेटिक्स गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास से मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसके एक्सरसाइज 3.1 भी करा चुका था। आज हम आप लोगों को कराएंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 कराने से पहले थोड़ा मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है फिर से आप लोग को रिकॉल करा दूँ। देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो एड्रेस होता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। किसी भी पॉइंट का एड्रेस ही तुम्हारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। ज्योमेट्री वो होता है, ज्योमेट्री का मतलब ये होता है आप शेप ऑफ मेजरमेंट, शेप ऑफ मेजरमेंट कह सकते हो या अर्थ ऑफ मेजरमेंट कह सकते हो। ये मतलब ये होता है, शेप का मतलब होता है, शेप का मतलब आपका कोई भी शेप हो, ट्रायंगल का शेप, रेक्टेंगल का शेप, सिलेंडर का शेप, क्यूबाइड का शेप, क्यूब का शेप, किसी भी शेप का जो मेजरमेंट है तुम्हारा क्या कहलाता है, ज्योमेट्री कहलाता है। ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। अब मुझे इसमें एक्सरसाइज 3.2 में करना है। एक्सरसाइज 3.2 का मेरा पहला टॉपिक क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा किसी भी नंबर लाइन पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिस्कस करते हैं, कोई भी नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे ही हम उसको इंडिकेट करते हैं, नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो नंबर लाइन आपका दो टाइप के हो सकते हैं। देखो बेटा हमारा नंबर लाइन कैसे हो सकता है। ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा नंबर लाइन है। नंबर लाइन आपको मैंने सब कुछ बता रखा है, नंबर लाइन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपका ये जो पहला पॉइंट है, ये जो है इसी पे हम स्टडी। देखो बेटा ये पहले हमारा जीरो होता है, आपको मैंने रियल नंबर में समझाया होगा। ये हमारा पॉइंट जीरो होता है और जीरो के राइट हैंड साइड पे, इसी पे ही हम स्टडी करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसी नंबर लाइन पे ही सारा कुछ स्टडी करना है, सारा कुछ। बेटा यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप समझ गए तो ये हमारा 11th में यूज होगा, 12th में यूज होगा, 10th में यूज होगा, एवं क्लासेस में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होगा। तो ये हमें बेसिक समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बेसिक को अगर आप समझे रहोगे तो सारा कुछ कर लोगे। देखो बेटा यहाँ पे मैंने बोल दिया एक ये ओ है, ओ मतलब क्या मैंने ये जीरो बना दिया, जीरो बना दिया। अब जीरो के राइट हैंड साइड पे, जीरो के राइट हैंड साइड पे हम करते क्या, पॉजिटिव नंबर, यानी कि 1 2 3 4। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव यूनिट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव यूनिट बोल सकते हैं, पॉजिटिव यूनिट बोल सकते हैं। और ये जो सेंटर है जहां से हम और यहाँ पे अगर मैं इधर गया, इधर मतलब नेगेटिव -1 -2 -3 डेल्टा इनफाइनाइट तक, मैं इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये मेरा पॉजिटिव यूनिट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव यूनिट हो गया। ये कि मेरा क्या हो गया, नेगेटिव यूनिट हो गया। ठीक है। और जहां से हम चलते हैं, यहां से चल रहे हैं, ये पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, यहां से चल रहे हैं नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं। लेकिन जो ये होता है, जो पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस जो पॉइंट को, जो जिस पॉइंट से हम इधर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड चल रहे हैं, जिस पॉइंट से हम लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या है, ओरिजिन। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है, इसी नंबर लाइन पे ही, इसी लाइन पे, ये लाइन मेरा कई टाइप के हो सकते हैं ना लाइन। हम इसको, ये एक आपका सपोज ये मैंने हॉरिजॉन्टली रख लिया, वर्टिकली भी हो सकता है, और जेड से भी हो आप 3D, ये 2D 1D, ये सब हम लोग यूज करेंगे, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही इसका यूज करेंगे। ठीक है। यही से ही हम इसको वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ओरिजिन से लेकर, ओरिजिन से इधर गए पॉजिटिव हो गया, ओरिजिन से राइट हैंड गए पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड गए नेगेटिव हो गया। इसी लाइन को ही डिस्कस करना ही मेरा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी लाइन पे ही हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम इसे पढ़ते क्या है, अब आ जाते हैं। ये तो मेरा, ये हमारा पॉजिटिव यूनिट हो गया, ये हमारा नेगेटिव यूनिट है। इसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हम इसके जो डिस्कशन करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, वन वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल बोलेंगे। देखो बेटा वन वेरिएबल तो ये भी होता है, जैसे यहाँ से मैंने अगर ऐसे डाल दिया, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन मान लिया तो 1 2 3, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, -1 -2 -3। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा वर्टिकली है, ये हमारा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली है। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम वन वेरिएबल कह सकते हैं। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, वन वेरिएबल कह सकते हैं।
चाहे मैं हॉरिजॉन्टल लूँ चाहे मैं वर्टिकल लूँ, दोनों को ही हम वन वेरिएबल करते हैं। और यहाँ ये अब हमको यहाँ पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना क्या है, वन वेरिएबल के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताएंगे टू वेरिएबल क्या होता है। ये वन वेरिएबल यहाँ मैंने बता दिया, वन वेरिएबल मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब वन वेरिएबल, वर्टिकल का मीन्स होता है वन वेरिएबल। अब इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, कैसे नंबर लेंगे, कैसे पॉइंट, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो कोई भी पॉइंट हो, किसी पॉइंट का एड्रेस ही तुम्हारा क्या कहलाता है, क्वांटिटी ज्योमेट्री कहलाता है। तो मैंने भी यहाँ पॉइंट नहीं दिखाया, मैं यहाँ पे केवल नंबर लाइन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। नंबर लाइन हमारा वन वेरिएबल क्या होता है, नंबर लाइन मेरा टू वेरिएबल क्या होता है, नंबर लाइन मेरा थ्री वेरिएबल का। थ्री वेरिएबल हालांकि मुझे 9th में नहीं पढ़ना है, थ्री वेरिएबल हमको 11th पढ़ना होता है। तो मैं आपको बता दिया नंबर लाइन पे ये वन वेरिएबल है, ये आपका टू वेरिएबल है। क्या हमारा ओरिजिन की तरफ से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या बनेगा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या बनेगा, और यहाँ से वर्टिकली लाइन में अगर ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन से ऊपर अप गए तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ओरिजिन से नीचे साइड पे गए तो ये तुम्हारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये मेरा क्या है, वन वेरिएबल के बारे में सारा कुछ बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में क्या करना होता है, देखो बेटा, टू वेरिएबल में क्या करना है, आपकी एक लाइन मैंने क्या वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दिया, वर्टिकली लाइन मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया, और एक मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, एक मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब ये तुम्हारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मेरा कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, ये हमारा ओरिजिन हो गया। इसी को हम बोलते हैं ओ, इसको हम बोलते हैं ओ। ओ मीन्स ओरिजिन। ठीक, अब देखो, अगर हम ओरिजिन के उधर गए, मतलब ओ के राइट हैंड साइड पे गए, ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, +1 2 3 4। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे गए, क्या होगा, -1 -2, निगेटिव हो गया। अब ओरिजिन के अप साइड पे गए, पॉजिटिव, और ओरिजिन के डाउन साइड पे गए, निगेटिव। ठीक, ये मेरा क्या है, ओरिजिन को हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। ओरिजिन को हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अप और डाउन पे क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखो बेटा, जो मैंने वर्टिकल लाइन दिया है, जो मैंने वर्टिकली लाइन दिया है, ये तुम्हारा क्या है, वर्टिकली लाइन। वर्टिकल लाइन तुम्हारा क्या हो गया, वर्टिकली मीन्स ओ हो गया। ओ यानी कि क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3, ये हो गया। अब वर्टिकल लाइन को, वर्टिकली लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। वर्टिकली लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दें, वाई से वाई डैश कर देंगे। वर्टिकली लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस ओरिजिन, ये 1 2 3 -1 -2 -3 मीन्स ये हो गया। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ध्यान रहे बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, और ये भी याद रहे, जो मेरा ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा 90 डिग्री पे ही कट करता है। इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो हमारा किस पे कट करता है, हमेशा 90 डिग्री पे ही कट करता है। मतलब अगर इसकी एंगल बात करें, ये हमारा क्या होगा, 90 पे ही कट करेगा। ठीक, ये मेरा हो गया आपका वर्टिकल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, सब मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखो,
एक कार्टेशियन सिस्टम में तो मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है, वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, सब मैंने बता दिया। अब इसमें एक चीज मुझे और बताना है, जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट यहां बना दिया, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन 0 1 2 3, ये -1 -2 -3 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये मेरा -1 -2 -3। बेटा इनफाइनाइट हो सकते हैं, कन्फ्यूज ये मसला सही 3 तक क्यों दिए, क्यों 3 ही तक लिए हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। मैंने एक बस छोटा सा नंबर बता दिया समझाने के लिए। देखो बेटा इसमें जो होता है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसमें कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4, मतलब इस क्वाड्रेंट में इसको में जब इंटरसेक्शन हो गया, इसके मेरे 4 पार्ट होते हैं, 4 इनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट थर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक। ये हमारा क्वाड्रेंट, मतलब जो हमारा ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू देखो बेटा, ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब सेकंड, दो वेरिएबल की बात करें तो हम यहाँ पे हमेशा एक्स वाई की बात करेंगे, एक्स कॉमा वाई या वाई कॉमा जेड या कुछ भी हम ले सकते हैं नंबर, मतलब दो वेरिएबल मानेंगे, दो वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई, मतलब कि अगर इसमें हमारा एक्स और वाई की वैल्यू देखा जाए, देखो बेटा मैंने बोला ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ, ओनली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, इसमें हमारा एक्स और वाई की वैल्यू, इसमें हमारा एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, प्लस कॉमा प्लस, प्लस प्लस होता है। देखो बेटा ये इधर चले ये भी प्लस है, इधर चले ये भी प्लस है, मतलब ये प्लस प्लस हो गया। अब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, हमारा जो निगेटिव वाला इधर आ गया, इधर निगेटिव वाला है, इधर वाला देखो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओनली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो आप देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे ये हमारा एक्स मतलब निगेटिव वाली बात हो गई, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या होगा, पॉजिटिव की बात हुई। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या रखते हैं, माइनस प्लस रखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या रखते हैं, माइनस प्लस रखते हैं। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या रखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मीन्स ये हो गया माइनस माइनस, क्या हो गया, माइनस माइनस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या रखेंगे, ये हमारा देखो ये वाला आ गया, यानी कि y की वैल्यू हमारा माइनस हो गया, x की वैल्यू हमारा प्लस हो गया, यानी कि x हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये हमारा पहले हम लोग जो वैल्यू x की रखते हैं, फिर y की रखते हैं, x रखते हैं y, x y, यानी कि जो जैसे नंबर होगा उसी हिसाब से हम सेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज में और मुझे बताना है, एक चीज लास्ट मुझे और चीज बताना है, देखो इसको समझ लो। हम लोग बेटा एक काम करते क्या, ऑर्डिनेट और एब्सिसा का नाम भी लेते हैं। क्या होता है एब्सिसा, बुक में आएगा, स्पेलिंग देख लेना बेटा आप लोग, एब्सिसा स्पेलिंग देख लेते हैं। एब्सिसा क्या होगा, ये एब्सिसा, एब्सिसा होगा और उसके बाद ऑर्डिनेट होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है ये पूछते हैं,
देखो एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात जहाँ हुई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात जहाँ बात हुई, क्योंकि ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन पॉइंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा देखो बेटा होता है एक्स और ऑर्डिनेट मतलब वाई होता है। एब्सिसा मतलब एक्स होता है, ऑर्डिनेट मीन्स वाई होता है। यानी कि एक्स की जो वैल्यू हो वो एब्सिसा कहलाएगा, जो वाई की वैल्यू हो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने जितना डिस्कस करना था मैंने कर दिया। अब हम आपको एग्जाम्पल्स कराते हैं, कैसे इसके एग्जाम्पल्स किए जाएंगे। एग्जाम्पल्स कराने के बाद हम आपको एक्सरसाइज भी करा देंगे। एक एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने बेटा कोई नंबर दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया, नंबर दे दिया आपका, ये हमारा y हो गया, y डैश हो गया, x हो गया, x डैश हो गया, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक, अगर ये नंबर दे दिया आपको, तो अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ बना दिया, अगर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया। एक पॉइंट है ये, मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया, बी मान लिया। देखो बेटा मैंने बोला ना कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है जितने ही पॉइंट थे ऑल पॉइंट की क्या होते हैं, एड्रेस होता है। मतलब इस पॉइंट की बात किया ए हो गया, ए एड्रेस हो गया, इस पॉइंट की बात किया बी एड्रेस हो गया। अब अगर सपोज मैंने इस पॉइंट की बात कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसको हम मीट कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ से। अब मुझे ये बोल रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, आपको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट ए निकालना है, कोऑर्डिनेट बी निकालना है, कोऑर्डिनेट सी निकालना है। तो आपका पहला क्या है, मुझे कोऑर्डिनेट ए निकालना है, कोऑर्डिनेट ए। कोऑर्डिनेट ए का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ए आपका यहाँ है। मैंने क्या बोला बेटा, कोऑर्डिनेट ए मतलब पॉइंट का मतलब ये हुआ मेरा दो वेरिएबल है, इसका मतलब क्या, मैं एक्स और वाई की बात कर रहा हूँ। एक्स तुम्हारा ये हो गया, वाई तुम्हारा ये हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, एक्स यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, यानी एक्स वैल्यू क्या है, 2 है, मीन्स इसका क्या होगा, 2 होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे वाई आ गया, वाई भी तुम्हारा क्या हो गया, 2 कामा 2 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, मैंने बोल दिया कोऑर्डिनेट बी निकालना है, कोऑर्डिनेट बी निकालना है। तो बी का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बी है, बी मतलब देखो बेटा पॉइंट ये बी है, ये मेरा बी पॉइंट है। अब ये देखो किस पॉइंट पे, यहाँ पे 3 मतलब वाई की वैल्यू है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, ये ओरिजिन से जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपका 0,3 हो गया। एक्स मतलब ओरिजिन से जा रहा था, क्या हो गया 0,3 हो गया। अब देखो थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट सी पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट सी, कोऑर्डिनेट सी देखो, देखो बेटा यहाँ से आपका ये वैल्यू क्या हो गई, ये हमारा यहाँ से y की वैल्यू हो गई, और यहाँ से देखो x की वैल्यू हो गई, मतलब इसका मतलब क्या हो गया आपका -2, अब यहाँ ध्यान दो, a क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो +2 हो गया। और यहाँ पे देखो ये तो हमारा सीधे उसी लाइन पे आ गया, इसलिए हमारा प्लस हो गया, मतलब 0,3 हो गया, क्योंकि ओरिजिन x हमारा ओरिजिन है और y तुम्हारा 3 है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखो सी मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बोला तो दोनों माइनस में हो गया, इसलिए दोनों माइनस में हो गया। तो आपको ये याद रख के चलना है, आपको ये अगर यहीं से पूछ दिया जाए, यही पूछ दिया जाए एब्सिसा ऑफ ए ऑफ ए का एब्सिसा, ए का आपको एब्सिसा निकालना हो,
तो एब्सिसा मतलब क्या हो गया, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की मतलब वैल्यू क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी का ऑर्डिनेट पूछ दे, ऑर्डिनेट ऑफ ए पूछ दे, ऑर्डिनेट ऑफ ए पूछ देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनेट ऑफ ए, ऑर्डिनेट ऑफ ए पूछने का मीन्स ये हो गया y की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 2 हो जाएगी। ये हमारा एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। ठीक, यही मेरे इसके एग्जांपल है, आपको इसी बेस पे सारा कुछ करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपको एक्सरसाइज 3.2 कराते हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, हमने बोला ना बेटा वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, अभी पीछे मैंने बताया था, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, वाई एक्सिस। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे क्या, एक्स एक्सिस। ठीक, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, हो गया पहले का पहला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, पहले का दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय एब्सेंस ऑफ टू लाइन। मतलब कि अगर मेरा देखो ये देखो हमारा दूसरा पार्ट देखो, अगर मेरे ये दोनों दो पार्ट, अगर ये हमारा ये है लाइन है, दो लाइन है, अभी बोल रहा है कि ईच पार्ट मतलब ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट मैंने बताया था ना बेटा, इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट। ठीक, मतलब ईच पार्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। पहले दूसरा क्या हो गया आपका, क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब दो लाइन आपका इंटरसेक्ट करे, बेटा मैंने आपको बोला था ना, मैं इसके पहले भी आपको करा, दो लाइन को इंटरसेक्ट करना मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन करना कि मतलब क्या होगा, दो लाइन का इंटरसेक्ट करना मीन्स हो गया आपका ओरिजिन। किस पे इंटरसेक्ट करेगा, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अब हमारा दूसरे का आंसर देख लो, दूसरे का आंसर क्या कह जाते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका सी फिगर आपका दिया हुआ है, फिगर में आपको राइट द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो आपको बेटा मैंने ये बता दिया था, मैंने आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, इसमें सीधे सीधे पॉइंट दे दिया है। देखो बेटा सब कुछ दे दिया है, बस इसको ड्रॉ कर लो, आप ड्रॉ कर लो। ये मेरे इसके सेकंड के आपका डायग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। पहला मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, बी देखो, बी ये है, और बी में देखो ये आपका यहाँ पे y2 हो गया, x तुम्हारा -5 यानी कि -5, 2। ठीक, अब फिर क्या कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट पूछा है, सी मतलब क्या होगा, सी हमारा ये मेरा x 5 हो गया, y -5 हो गया, मतलब 5, -5 हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद बोला है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, 5 -3, -5। अब देखो -3, -5 कहाँ जाएगा, अब ध्यान से देखो बेटा, अब ये देखो -3, अब -3 और -5, -3 तुम्हारा ये आ रहा है और -5 आपका ये आ रहा है। देखो ये पॉइंट यानी कि पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, थर्ड का पॉइंट जो होगा वो h होगा, यहाँ पे -3, -5 मतलब h पॉइंट होगा। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट 2, -4। अब हमारा 2, -4 कहाँ होगा, ये 2 ये हो गया, -4 हो गया, मतलब जी ये हमारा 2, -4 हो गया, मतलब फोर्थ आपका क्या होगा, 0 होगा। अब उसके बाद फिफ्थ क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है आपसे एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी।
डी डी हमारा एब्सिसा, ये देखो डी डी मैंने बोल एब्सिसा मतलब क्या, एक्स, एब्सिसा एब्सिसा आपका क्या होगा 6 होगा। और 7 फिफ्थ 6 देख लो, 6 ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट 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 ऑफ एच, एच मतलब वाई ऑफ एच मीन्स ये हो गया, एच कहाँ है आपका, ये ऑर्डिनेट मतलब -5, ठीक, ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का पॉइंट क्या होगा, यानी कि आपका 7th जो होगा एल क्या होगा, एल तुम्हारा 0,5 हो जाएगा, ठीक। अब आपका 7th आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम पॉइंट, एम तुम्हारा एम का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, एम ये है, ये देखो तुम्हारा क्या होगा, ये -3 हो गया और क्या ओरिजिन 0, यानी कि एम तुम्हारा क्या हो गया, एम हो गया आपका -3,0 हो गया, ठीक। ये मेरे इसके एक्सरसाइज 3.2 के पूरे सॉल्यूशन है, ठीक है। आज मैंने आपको बेटा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करा दिया है। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोग एक्सरसाइज 3.3 का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको बेटा एक बार मैच करा लेते हैं, क्योंकि बेटा मुझे लग रहा है कि कहीं गलती ना हो गया हो। एक बार मैच करा लो। कोऑर्डिनेट बी आंसर मैच करा लेते हैं। कोऑर्डिनेट बी, कहीं कुछ पॉइंट गड़बड़ी ना हो गया हो। कोऑर्डिनेट बी -5,2, कोऑर्डिनेट सी 5, -5, ई तुम्हारा क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -3, -5। ये तो बेटा मैंने एच डाल दिया, मेरा ई यहाँ होगा, देखो ना, ये हमारा क्या होगा, गलती से हो गया होगा, ये तुम्हारा -3, -5, यानी कि कोऑर्डिनेट ई हो गया। अब फिर इसके बाद ये ई हो गया। अब ये तुम्हारा 4th वाला जी, ठीक। 5th आपका क्या है 6, ये भी सही है। 6 आपका -3, 6 मेरा क्या है -3। 6 क्या क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। एच कहाँ है, एच का मुझे क्या निकालना है, ऑर्डिनेट निकालना है। ऑर्डिनेट 3 -0 होगा यहाँ पे, और एच का ऑर्डिनेट मतलब वाई होगा ना, यहाँ -3 हो जाएगा, ठीक। मैं गलती से दूसरी पॉइंट देख लिया होगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल का आंसर क्या है, एल का आंसर है आपका 0,5, ठीक। एम का आंसर क्या है -3,0, ठीक है। ठीक बेटा, वो थोड़ा सा हो जाता है कि पॉइंट लेने में आप थोड़ा सा भी गलती कर दिए, तो उसमें गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब मैंने एच की जगह कुछ और पॉइंट देख लिया होगा, तभी मेरा आंसर गलत आ गया। और मैंने ये जो ई है, ई की जगह मैंने एच देख लिया होगा, ये आपको बहुत केयरफुली होकर करना होगा, बहुत केयरफुली होकर करोगे तभी आपके सारे आंसर मैच करेंगे, नहीं तो गलती होने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है। इस पॉइंट को आपको याद रहो कि आप अगर आपको प्रॉब्लम हो, आप ऐसे मिला के हल्का डॉटेड करके देख लिया करो, तो तुमको इससे क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टली करोगे तो गलती होने का चांस, देखो मैंने डायरेक्टली कर दिया तो गलती होने का चांस हो गया, गलत भी 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गया, इसलिए मैंने इसको आंसर मैच करा के आप लोगों को राइट करा दिया। ओके।